बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए कि मुझे इस लायक समझा कि मैं चंद बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। स्टेज पे बैठे तमाम मेहमान और बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, शुक्ला साहब, शर्मा जी, प्यारे बच्चों और बच्चियों, कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है उसको लेके आज एक टॉपिक है। तो यौन उत्पीड़न जो है कार्यस्थल पर, ये है क्या चीज? हम किन चीजों को यौन उत्पीड़न मानेंगे? क्या शारीरिक संबंध बनाना ही यौन उत्पीड़न है? ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को गलत इशारे करते हैं और अगर उसको नागवार गुजरता है तो यौन उत्पीड़न है। अगर हम किसी को कहते हैं हाय बेब और उसको नागवार गुजरता है तो यौन उत्पीड़न है। किसी लड़की को देखकर हम सीटी बजाते हैं, उसको नागवार गुजरता है, यौन उत्पीड़न है। किसी को कहते हैं स्वीटी, उसको नागवार गुजरता है, यौन उत्पीड़न है। ये सारी चीजें यौन उत्पीड़न में शामिल हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले देश के बहुत बड़े नामी गिरामी पत्रकार, ऑथर पे ये इल्जाम लगा यौन उत्पीड़न का। उसके बाद एक मुहिम शुरू हुई पूरे इंडिया में मीटू के नाम से। मीटू, मेरे साथ हजारों औरतें सामने आई जिन्होंने कहा कि मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। तो ये जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग या बहुत बढ़िया से पढ़ लिख लिए लोग हैं तो उनमें नहीं होता है। ये सभी में होता है, कहीं भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न दरअसल एक पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये उसका रिफ्लेक्शन है। पुरुष, मर्द ही हुकूमत कर सकता है। देखिए, हम मजलिसों में ये बात बोलते हैं कि नहीं बराबरी का दौर है, लेकिन घर में हमारी फिर वही मानसिकता होती है, पुरुष प्रधान मानसिकता। पुरुष ही सबसे ऊपर है। यही चीज हमको यौन उत्पीड़न की तरफ ले जाती है। ये जो मानसिकता है ना, हम आपको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं आपको बचना होगा इनसे, आपको इनसे बचना होगा। इनको नहीं बचना है, आपको बचना है। आपको अपनी ज़हनियत बदलनी है, पुरुषों को अपनी ज़हनियत बदलनी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला ऐसा पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मामला उठा था इसी किस्म का। अब सोचिए कि कोई इदारा, कोई संस्था इससे अछूता नहीं है। मेरा मानना है कि अगर एक महिला भी किसी कार्यस्थल पे काम करती है तो जैसा कि एक्ट कहता है, उसकी एक कमेटी बननी चाहिए हर संस्था में, जहां वो ये शिकायत दर्ज कर सके और जिसपे इस शिकायत का निपटारा हो। ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कागजों पे ना हो, ये अमली तौर पे हो कि जहां भी महिलाएं काम करती हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अगर इसकी कोई भी संभावना हो या ना हो, लेकिन एक कमेटी वहां रहनी चाहिए, बननी चाहिए, उसकी मीटिंगें होनी चाहिए, उसके पास दरखास्तें आनी चाहिए। इसलिए इस मानसिकता से ऊपर उठिए कि यह पुरुष प्रधान समाज है। नहीं है। महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है और उनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान के हकदार हैं बराबर की। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो आपकी तरह हमारी तरह इंसान है। तो हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, ये चीज भूल जाइए। कानून बहुत सख्त है, सिर्फ इनको पहल करने की जरूरत है कि अगर किसी भी महिला को, चाहे फैक्ट्री में हो, कॉलेजेस में हो, कारखाने में हो, वकालत खाने में हो, कलेक्ट्रेट में हो, कहीं भी हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको चाहिए कि वो आगे आएं। और अगर वहाँ ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है तो वो कमेटी बनवाई जाए ताकि वो अपनी बात वहाँ रख सकें और उस पर कार्रवाई हो। मुझे और बहुत कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत शुक्रिया।